जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सितंबर में पेट का एग्ज़ाम देना है। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था, तो पेट के लिए आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलेंगी इस चैनल पर। और साथ ही साथ इसके बाद जब ये पेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का जिनका भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा 32-84 का, उनके लिए भी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोग बने रहिएगा। दो अलग अलग चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही चैनल पर आपको यहीं पे यूपी पीसीएस की पढ़ाई से लेके करंट अफेयर से लेके सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। अब वो बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आप देख रहे हैं किस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स, तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करना है। जो भी पीडीएफ है पेट को लेके, जो भी पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वो सारी फ्री रहेंगी। जीएस एंड करंट वॉरियर का जो टेलीग्राम चैनल है, दो हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाली जो है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा उसको ज्वाइन करने के बाद। अब देखिए, पेट को लेके हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस वगैरह एक दो दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके पहले थोड़ी सी रणनीति पे बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके पहले पेट 2021, 22 और 23 तीनों मैंने दिया था, और तीनों में ही 99.78 इसी के रेंज के आसपास में परसेंटाइल बना था। 99.7, 99.8 समथिंग था। तो आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पेपर कैसा भी आए, आपके मार्क्स उस हिसाब से ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हिस्ट्री का वेटेज इसमें 10 नंबर का है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी इन्होंने जो सिलेबस लिखा है, हम लोग सिलेबस को टू द पॉइंट पढ़ के और उसके आसपास अपनी तैयारी रखेंगे। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी तो देख लेंगे, वरना कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखिए, ये भारतीय इतिहास है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। अब इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से साइट कहाँ पर क्या मिलते हैं उस पर क्वेश्चन रहेगा, उसकी टेबल को भी देख लेंगे। वैदिक काल से कुछ एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम लोग, जैन मुनि लोग कौन कहाँ पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे जैन मुनि थे जिनका कहाँ पे, अयोध्या में कौन से लोग पैदा हुए हैं, कहाँ उनका जन्म स्थली वाराणसी में है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। मौर्य वंश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे, उनकी जो प्रमुख स्थल हैं, उनके जो प्रमुख स्तंभ के बारे में हमें पढ़ना है। जो भी बाकी चीज़ें हैं, गुप्त वंश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नवरत्न उसमें हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के राज दरबार में, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, जो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, ये हम लोग को जानना जरूरी है। स्कंदगुप्त थोड़ा सा देखना जरूरी है, इन लोगों ने क्या बनाए हैं। राजा हर्षवर्धन के बारे में देख लेंगे। सकल उत्तर नाथ इनको कहते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था नर्मदा के तट पर, और वो दक्षिण पथेश्वर कहला दिए थे। और राजपूत काल के कुछ राजाओं के बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद ये देखिए, ये तो 5 नंबर का है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर सल्तनत काल के बारे में देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेंगे, जो उनकी लिटरेचर है, जो उन्होंने बनवाए हैं, आर्किटेक्चर है। मराठा के बारे में थोड़ा सा देखना है, और ये जो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, उनका कैसे राइज हुआ, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। कहाँ पर कौन से लीडर्स हुए, वो सब हमें जानना जरूरी है। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 5 नंबर में तो ये है। और जो अगला 5 नंबर है, उसमें उसमें है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इन्होंने दिए हुए हैं उसके आसपास हमारी तैयारी रखनी है। तो हिस्ट्री आपका 10 नंबर का है। तो हिस्ट्री में अगर आप नंबर उठा ले गए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप सोचिए कि टफ पेपर है, 50 नंबर, जिनका 2023 के पेट में आया था लगभग 52-53 नंबर कुछ ऐसे थे मेरे। तो 99, 53-54 नंबर थे, तो 99.7 समथिंग या 6 के आसपास परसेंटाइल बना था। तो 99 उनका बन गया था जिनका 49 या 50 मार्क्स के करीब थे, और 54 समथिंग था, तो वहाँ तक 99.6, इस तरह से 99.5 ऐसे परसेंटाइल बने थे। तो आप सोचिए कि टफ पेपर में अगर आप 10 नंबर का सिर्फ आपको हिस्ट्री दे रहा है, और उसमें भी जो आप लोगों को जितना पीडीएफ दिया जाएगा, प्लीज़ आप लोग उनको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ आपकी कवर होंगी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भूगोल। 5 नंबर का भूगोल है। जो मुख्य मुख्य चीज़ हैं उनका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए,
5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ से ये सवाल पूछ देते हैं, और जो भी एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उस पर सवाल पूछ देते हैं कि कौन सा ज़्यादा गुड्स है, ये सब चीज़ पूछ देते हैं। कितना अपना करंट अकाउंट डिफिसिट था, कुछ बजट से एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम लोग इम्पॉर्टेंट वाले देख लेंगे। और साथ ही साथ ये पूछ देते हैं कि अपना जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिज़र्व है, उसमें कितने वो थे 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 640 बिलियन डॉलर था अपना फॉरेक्स रिज़र्व। तो ये सब चीज़ें पूछ देते हैं वो, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है हमें। इसके बाद आगे देखेंगे 5 नंबर का पॉलिटी है, तो 10 नंबर का तो सीधे हिस्ट्री हो गया, 5 नंबर का इकोनॉमी हो गया 15, और 5 नंबर का हो गया पॉलिटी। 20 नंबर सीधे सीधे अभी जीएस में आप चल रहे हैं, ठीक है। जीएस में अब ये आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है 5 नंबर का, इसको हमें देखना है। मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं संसद से जुड़ी हुई, देखिए राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत दिया हुआ है, और संसद प्रणाली है ये देखना है, फंडामेंटल राइट्स है, थोड़ा सा संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, वो हमें देखना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये थोड़ा सा देख लेना है, बस इसके बाद अपना काम हो जाएगा। 5 नंबर का जनरल साइंस है, जनरल साइंस में जो इंपॉर्टेंट कुछ केमिकल फार्मूले हैं, क्वेश्चन है, वो हमें देख लेना है। तो लगभग आप देख लीजिए 10 नंबर की हिस्ट्री, 5 नंबर का इकोनॉमी, 5 नंबर का पॉलिटी 20, और 5 नंबर का साइंस 25, और क्या हमारा रह गया 5 नंबर का पॉलिटी। तो 30 तो आप लगभग देख लीजिए, 25-30 नंबर तो आपके इधर ही हो गए। उसके बाद मैथ्स में देखिए मेन चीज़ जो है संख्या, प्रतिशत, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये कुछ चीज़ें जो आपको देख लेनी चाहिए। तो मैथ्स पे थोड़ा सा जिनका कमांड नहीं है वो आप लोग कुछ वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे, जो भी एसएससी के या जो भी अच्छे टीचरों के, वो थोड़े बहुत देखते रहिए, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरल हिंदी 5 नंबर की है, ये भी हम लोग देख लेंगे। इसमें विलोम शब्द, संधि, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब हम लोग देख लेंगे। शुद्धि, कुछ समान अशुद्धियाँ वाले शब्द हैं वो देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेखक एवं रचनाएं आप लोगों को करवा देंगे, इसके लिए चिंता मत करिएगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लगभग कितने कितने चीज़ें आप लोगों ने कवर कर लिया। पेपर अगर टफ भी आया तो हमारे पास फाइट करने के लिए, एक तो देखिए 10 नंबर की हिस्ट्री है, 10 नंबर की हिस्ट्री के बाद 5 नंबर का भूगोल है 15, 5 नंबर का अर्थव्यवस्था है 20, 5 नंबर का संविधान है 25, 5 नंबर का साइंस है 30, और ये 5 नंबर का हिंदी 35। मैथ्स थोड़ा सा भी आप लोग अपने स्तर पे देखिएगा। तो 30 नंबर का तो है जहाँ पे आप नंबर बहुत अच्छा उठा सकते हैं। रीजनिंग में भी आप नंबर उठा सकते हैं, तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के 10 नंबर है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे देखिए उन लोगों की वीडियोस, सिर्फ टॉपिक सर्च करिए, जो जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हीं को आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए अच्छे से। रीजनिंग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे टॉपिक का काम आपका हो जाएगा। करंट अफेयर देखिए सीधे 10 नंबर का है, और करंट अफेयर्स हम लोग खूब सारा वीडियो देखने वाले हैं। तो 10 नंबर का करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 30 उधर था जीएस में, और ये 10, 40 नंबर आप सीधे सीधे ऐसे ही पहुँच गए। अब जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का है, इसमें देखिए लूसेंट और बाकी चीज़ों से हमें देखना पड़ेगा। जो जो ये टॉपिक दिया हुआ है हम लोग यहाँ से जनरल अवेयरनेस के नाम पर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 10 नंबर तो आपका ये हो गया, 10 नंबर आपका करंट हो गया 20, और 30 नंबर पीछे था 50। तो 50 नंबर पे हम लोग मेहनत करके अच्छा कमांड कर सकते हैं। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश को करने का तरीका आप लोगों को बता देंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से आपका मार्क्स उठेगा। टफ भी होगा तो भी उठेगा, उससे जो प्रश्न आते हैं, थोड़ा प्रश्न जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं वो अगर मिल जाएंगे तो उनके ऊपर हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। तो 10 नंबर आपका यहाँ भी रखा हुआ है, तो मार्क्स हम लोग उठा सकते हैं, टफ होगा तो भी। लगभग 80 नंबर के पेपर पे हम लोग बात कर लिए, जिसमें 60 नंबर ऐसा है जहाँ पर आप लोग मेहनत कर सकते हैं और मार्क्स उठा सकते हैं। अब देखिए, अब जाके ये आया 20 नंबर के 4 क्वेश्चन डीआई के। डीआई टफ रहेगा, अगर मान लीजिए डीआई मीडियम या नॉर्मल रहा तब तो फिर आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर टफ हो गया तो मुश्किल से 1 से 2 डीआई करेंगे और आपका समय खत्म हो जाएगा। तो डीआई को लेके अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। अभी से यूट्यूब पे जो भी लोग डीआई को लेके वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ये रिक्वेस्ट है कि अभी से आप लोग डीआई पर ध्यान दीजिए, डीआई को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। फिर भी जो हैंड रिटेन ऐसे बनाकर मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, ये मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग 1-2 बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर भी डीआई थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जो परसेंटेज है ये निकालना अगर आप सीख लिए, रेशियो निकालना सीख लिए, तो डीआई बहुत तेज़ी से आपका सॉल्व होगा। बाकी देखिए, ग्राफ वो इस तरीके से पेपर में प्रिंट करते हैं कि आपको बड़ी दिक्कत होती है देखने में। वो अगर अच्छा ग्राफ बना दे देखने लायक तब तो बात ही ख़त्म।
अब देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। हम लोगों की रणनीति ये होगी कि अगर पेपर आ गया 2023 जैसा, इसीलिए देखिए मैंने कभी भी थंबनेल में इस तरह से वर्ड यूज़ नहीं किया कि लक्ष्य 80 प्लस 90 प्लस। उसका रीज़न क्या है कि पेपर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और 3 साल का पेट देने के बाद मेरा यही अनुभव है आप लोगों से साझा करने का कि पेपर बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि कितने मार्क्स पे आपके कितने परसेंटाइल आएंगे। अगर पेपर 2023 जैसा आया, क्योंकि देखिए पेपर उम्मीद है कि अच्छा आएगा, क्योंकि जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट, वीपी और बाकी सबका एग्ज़ाम हो रहा है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ईजी पेपर पूछने वाले हैं। तो 2023 का अगर पेपर आ गया तो आप मान के चलिए कि 45 तक जिनका स्कोर हुआ या उससे ऊपर, वो लोग तो 97-98 परसेंटाइल वाले होंगे, 96-97 परसेंटाइल वाले होंगे वो आराम से। और कोई भी वैकेंसी जिसमें 500 से ऊपर की वैकेंसी होगी, आप लोग उसको भर लेंगे। 1000 तक भी हुई तो आप लोग भर लेंगे। अगर लोअर पीसेस के लिए पढ़ना है तो अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, और आप लोग टारगेट ही रखिए लोअर पीसेस के लिए पेट 2025 को देने का। उसके नीचे कुछ मत सोचिए। 2025 का जो पेट है उसका टारगेट आप लोग रखिए कि लोअर पीसेस देना है, ठीक है। लोअर पीसेस देने के बारे में सोचिए और उस लेवल की तैयारी करिए, फिर आराम से 40-42 नंबर 45 नंबर वो आपका बन जाएगा। अगर 2023 जैसा आया, अगर पेपर थोड़ा सा भी इजी या नॉर्मल मॉडरेट आया तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिर, क्योंकि हम लोग इतनी चीज़ें देख लेंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो 1-2 दिन में अब आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्लासेस शुरू हो जाएगा, जहाँ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की बात होगी वहाँ हम लोग बात करेंगे, ताकि अगर पेपर टफ बने, देखिए लोअर पीसेस को टारगेट करके अगर पेट देना है तभी आपको मज़ा भी आएगा, और तभी मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। बाकी जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए पेट को लेके होगा। उसके बाद जितनी यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, उन सभी की फ्री क्लासेस आप लोगों को हमेशा मिलेगा। फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस, कोई पेड बैच नहीं। तो इतनी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन थोड़ा ठीक लगा होगा कि अब हम लोग कैसे आगे डायरेक्शन में बढ़ेंगे। सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और कॉन्फिडेंस सबसे पहले बूस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि एज अ मरीज भी हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहले उनका इंटरेक्शन होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा पहला वीडियो का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि आप लोगों के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेट में, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम लोग उसके लिए क्लासेस भी देखेंगे, जहाँ पे जो भी चीज़ें पाएंगी होंगी। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा ग्रुप से। दोनों जीएस करंट वॉरियर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों जुड़ जाइएगा। आप लोग पर्सनल मैसेज करते रहिएगा, जहाँ भी आप लोगों को लगे कि किसी टॉपिक की क्लास चाहिए, तो हर टॉपिक पे पढ़ाने के लिए मेरी तरफ से रज़ामंदी है, मेरी तरफ से हाँ है। मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को अच्छे से बताना है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।